मेरे प्रिय आत्मन, मृत्यु से बड़ा कोई रहस्य नहीं और जीवन से बड़ा कोई चमत्कार नहीं, लेकिन मनुष्य अजीब स्थिति में फंसा हुआ है। वह जीवन को जी नहीं पाता और मृत्यु से डरता है। जब तक तुम जीवन के रस को नहीं पीते, मृत्यु तुम्हें भय ही लगेगी, और जिस दिन तुमने जीवन को छू लिया, मृत्यु एक उत्सव बन जाएगी। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा? मैं उनसे कहता हूं, पहले यह तो देखो कि अभी क्या हो रहा है। जो अभी हो रहा है वही मृत्यु के बाद भी होगा। अगर तुम अभी अंधकार में हो तो मृत्यु तुम्हें और गहरे अंधेरे में ले जाएगी। अगर तुम अभी प्रकाश में हो तो मृत्यु तुम्हें और ऊंचे आकाशों में ले जाएगी। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक द्वार है। जैसे रात सुबह का द्वार है, जैसे बीज फूल का द्वार है, वैसे ही मृत्यु नए जीवन का द्वार है। शरीर मिट्टी का है, ये धूल से बना है और धूल में ही लौट जाएगा, लेकिन भीतर जो चेतना है वह न जन्म लेती है और न मरती है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने को देह से अलग पहचानो। देह से जुड़कर तुम छोटे हो जाते हो, देह से परे जाकर तुम विराट हो जाते हो। यह फर्क समझो। दिया मिट्टी का होता है, वह टूट जाता है, लेकिन दिए की लौ वह कहीं नहीं जाती, वह सिर्फ और जगह फैल जाती है। मृत्यु के समय शरीर मिट्टी में लौट जाता है, लेकिन आत्मा अनंत आकाश में उड़ जाती है, और वही तुम्हारा सत्य है। अब सवाल आता है, इस सत्य तक पहुंचा कैसे जाए? तुम अपने बलबूते कोशिश करो तो बहुत बार गिरोगे, भटक जाओगे। इसीलिए सत्संग की व्यवस्था बनी, गुरु की उपस्थिति, जागे हुए की मौन तरंगे, वह तुम्हें उस जगह पहुंचा देती है जहां अकेले पहुंचना मुश्किल है। सोचो, कोई नाच रहा है तो तुम्हारे पैर भी थिरकने लगते हैं। कोई हंस रहा है तो तुम्हारे भीतर भी हंसी उठने लगती है। कोई रो रहा है तो तुम्हारी आंखें भी भीग जाती हैं। इसी तरह जब कोई जागा हुआ व्यक्ति तुम्हारे पास होता है तो उसकी मौन तरंगे तुम्हें भीतर से झकझोर देती है। यही सत्संग का रहस्य है। लेकिन समस्या यही है, हम अक्सर छोटे का साथ खोजते हैं, क्योंकि छोटे के बीच अहंकार को मजा आता है। बड़े के सामने अहंकार टूटता है और यही टूटना हमें डराता है। ऊंट को रेगिस्तान अच्छा लगता है क्योंकि वहां वह सबसे ऊंचा दिखता है, लेकिन हिमालय के सामने वह छोटा पड़ जाता है। इसीलिए उसे पहाड़ों में बेचैनी होती है। मनुष्य भी यही करता है, वह छोटे छोटे लोगों के बीच रहना चाहता है ताकि खुद बड़ा लगे, लेकिन जागे हुए के पास जाने से उसका अहंकार मिट्टी में मिल जाता है और वहीं से आत्मा का जन्म होता है। जो भीतर अमृत खोज लेता है उसके लिए मृत्यु पर विजय हो जाती है। फिर उसके फूल कभी मुरझाते नहीं, उसकी सुगंध समय से परे हो जाती है। ध्यान रखना, धर्म का काम विज्ञान से अलग है। विज्ञान बाहर की समस्याएं सुलझाता है, बीमारियों की, भूख की, तकनीक की, सुख सुविधा की, लेकिन भीतर की प्यास वह केवल ध्यान और जागरण से बुझती है। मनुष्य हमेशा छोटे का मोह करता है। छोटे के बीच उसे श्रेष्ठता का भ्रम मिलता है। छोटे के बीच वह राजा जैसा महसूस करता है, लेकिन यह राजत्व केवल भ्रांति है। सच्चा राजत्व तो तब मिलता है जब तुम अपने से बड़े के पास जाते हो, लेकिन वहां तुम्हारा अहंकार जलता है, टूटता है, बिखरता है। मनुष्य यही डरता है। उसका डर मृत्यु से भी गहरा है, अहंकार का टूटना। तुम सोचते हो
मृत्यु सबसे बड़ी त्रासदी है। सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु नहीं, अहंकार से चिपके रहना है। क्योंकि मृत्यु शरीर को मार सकती है, लेकिन अहंकार आत्मा को बांध लेता है। और जब तक अहंकार बंधा है, तब तक आत्मा अपनी उड़ान नहीं भर सकती। सत्संग का अर्थ है अपने से बड़े के पास बैठना, उसकी छाया में प्रवेश करना, उसकी मौन तरंगों को अपने भीतर उतरने देना। गुरु कुछ करता नहीं, वह केवल होता है और उसका होना ही शिष्य के लिए रूपांतरण बन जाता है। जैसे बूंद सागर में गिरती है तो सागर हो जाती है, वैसे ही शिष्य गुरु के पास पहुंचकर अपने छोटेपन को खो देता है। लेकिन इस खोने में ही पाने का रहस्य छिपा है। तुम्हें खोना पड़ेगा, तभी तुम्हें सब मिलेगा। तुम्हें मिटना पड़ेगा, तभी तुम शाश्वत हो पाओगे। आज की दुनिया विज्ञान से मंत्रमुग्ध है और होना भी चाहिए। विज्ञान ने बाहर की दुनिया में असंख्य चमत्कार कर दिए हैं। तुम्हारे हाथ में बिजली है, आसमान में उड़ान है, समुद्र की गहराई में उतरने के यंत्र हैं। लेकिन याद रखना, विज्ञान केवल बाहर के प्रश्न हल करता है, भीतर की प्यास विज्ञान नहीं बुझा सकता। विज्ञान शरीर को सुविधा देता है, धर्म आत्मा को मुक्ति देता है। विज्ञान समय को तेज करता है, धर्म समय को शून्य कर देता है। दोनों की जरूरत है, लेकिन दोनों को गड़बड़ मत करना। अंदर की खोज के लिए विज्ञान के पास मत जाओ और बाहर की सुविधा के लिए धर्म से उम्मीद मत रखो। मनुष्य सुख चाहता है, लेकिन ये नहीं देखता कि उसका सुख दूसरे के दुख पर खड़ा है। धन तुम्हें तभी मिलेगा जब किसी और से छिन जाएगा। सत्ता तुम्हें तभी मिलेगी जब किसी और से छीनी जाएगी। इसीलिए बाहर का सुख हमेशा अधूरा है, क्योंकि उसमें किसी और का आंसू शामिल है और आंसू के सहारे बने। सुख की कोई कीमत नहीं, सच्चा सुख केवल भीतर मिलता है, ध्यान से मिलता है। वहां न किसी से छीनना पड़ता है, न किसी से छिपाना पड़ता है। भीतर का सुख बांटने से घटता नहीं, वह बांटने से बढ़ता है। जितना बांटो उतना फैलता है, और यही उसकी दिव्यता है। बुद्ध ने कहा था, क्षणिक को छोड़कर शाश्वत को अपनाओ। छोटे सुख को छोड़कर महान आनंद की खोज करो। क्षणिक सुख बीज की तरह है, वह आज है, कल मिट्टी हो जाएगा। शाश्वत आनंद वृक्ष की तरह है, वह एक बार जड़ पकड़ ले तो युगों तक हरा भरा रहता है। मनुष्य की समस्या यह है कि वह बीज को पकड़ लेता है और वृक्ष को खो देता है। बीज खोने का डर इतना बड़ा है कि वह कभी वृक्ष तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो साहसी है, वह बीज मिट्टी में फेंक देता है। वह जानता है बीज मरना पड़ेगा, तभी वृक्ष जन्म लेगा। इसी तरह तुम्हें भी अपने छोटे छोटे सुख छोड़ने पड़ेंगे, ताकि तुम्हें महान सुख मिल सके। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनुष्य जैसा देखता है वैसा ही बनता जाता है। अगर तुम केवल देह देखते हो तो देह से बंध जाओगे। अगर तुम केवल धन देखते हो तो धन की जंजीरों में जकड़े रहोगे। अगर तुम केवल सत्ता देखते हो तो सत्ता के संघर्ष में जलते रहोगे। लेकिन यदि एक दिन तुम्हारी आंखें भीतर की ज्योति देख लें तो फिर तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। याद रखो, दृष्टि ही सृष्टि है। तुम्हारी नजर जिस ओर टिकती है तुम वैसा ही बनने लगते हो। लोग मृत्यु को रोते हैं क्योंकि उन्होंने कभी जीवन को नाचा नहीं। जिसने जीवन में नृत्य किया वह मृत्यु को भी उत्सव बना लेता है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु परिवर्तन है।
जैसे पानी भाप बन जाता है, जैसे बीज वृक्ष बन जाता है, वैसे ही मृत्यु आत्मा को एक नए स्तर पर पहुंचा देती है। जैसे ही तुम समझ लेते हो कि मृत्यु केवल कपड़े बदलना है, फिर डर की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तुम मुस्कुराकर मृत्यु का स्वागत कर सकते हो। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक दर्पण है। तुम उसके सामने खड़े होते हो और पहली बार खुद को साफ देखते हो। शिष्य वही है जो देखने का साहस कर ले। गुरु वही है जो तुम्हें देखने का अवसर दे दे। गुरु कोई उपदेश नहीं देता, वह अपने होने से तुम्हें छूता है और वह स्पर्श इतना गहरा होता है कि तुम्हारे भीतर सोई हुई आत्मा जागने लगती है। गुरु के निकट होना मानो आग के निकट होना है। तुम्हारा पुराना जल जाएगा और नया जन्म लेगा। समर्पण का अर्थ है अपने छोटेपन को छोड़ देना। समर्पण का अर्थ है अहंकार को गिरा देना। समर्पण हार नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि समर्पण में तुम्हें अपना असली स्वरूप मिल जाता है। समर्पण में तुम खोते हो, लेकिन वही खोना पाना बन जाता है। जैसे बूंद सागर में गिरती है तो बूंद खो जाती है, लेकिन क्या सचमुच खो जाती है? नहीं, वह सागर बन जाती है। ध्यान भीतर का द्वार है। ध्यान वह चाबी है जो मृत्यु के ताले को खोल देती है। ध्यान में बैठो, भीतर झांको, सांसों के बीच की खामोशी को सुनो, विचारों के बीच की रिक्तता को देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम विचार नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम रूप नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो, शुद्ध चैतन्य हो। और ये अनुभव होते ही मृत्यु का सारा डर पिघल जाता है। धर्म कोई संस्था नहीं है, धर्म कोई ग्रंथ नहीं है, धर्म कोई परंपरा नहीं है। सच्चा धर्म तो अनुभव है। सच्चा धर्म तो उस पल की बात है जब तुम भीतर की ज्योति को देख लेते हो। ग्रंथ केवल संकेत है, गुरु केवल द्वार है, पर चलना तुम्हें ही होगा। धर्म का मतलब है भीतर उतरना, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। और जब तुमने उसे पहचान लिया तो दुनिया का हर कार्य पूजा बन जाता है। मृत्यु को लेकर डरना मत, मृत्यु से बचना मत, मृत्यु को स्वीकारो, क्योंकि मृत्यु ही तुम्हें अमृतत्व के द्वार तक ले जाएगी। जीवन को जी भर कर जियो, हर क्षण को ऐसे जियो जैसे ये अंतिम हो, और हर क्षण को ऐसे जियो जैसे ये पहला हो। जब तुम वर्तमान में जीते हो तो मृत्यु भविष्य का भय नहीं रह जाती, वह तो केवल एक और संभावना बन जाती है। याद रखो, तुम मिट्टी नहीं हो, तुम ज्योति हो। तुम देह नहीं हो, तुम चेतना हो, और चेतना कभी मरती नहीं। वह अनंत है, वह शाश्वत है, वह स्वयं अस्तित्व है। तो मैं तुमसे कहता हूं, मृत्यु से डरो मत, जीवन से भागो मत, गुरु की छाया में प्रवेश करो, ध्यान की राह पर चलो और भीतर की ज्योति को पहचानो। फिर तुम देखोगे मृत्यु तुम्हारा शत्रु नहीं है, मृत्यु तुम्हारी मित्र है। वह तुम्हें वहां ले जाती है जहां जीवन का सच्चा उत्सव है, और वही है धर्म का सार, वही है सत्य का स्वाद, वही है अमरत्व का संगीत।